हालेलुया। हमारे प्यारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, प्रभु आपका नाम सबसे ऊंचा है। प्रभु आपके जैसा वचन कहता है कि हर एक घुटना आपके नाम से झुकेगा, क्योंकि प्रभु इस दुनिया में अगर किसी को जीवन चाहिए तो सिर्फ आप ही के नाम से मिलता है। तो अगर किसी को इस दुनिया से राहत चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो केवल आप ही के नाम में है। धन्यवाद करते हैं प्रभु उस नाम के लिए जिस नाम से आपने हमें छुड़ाया है। तो प्रभु जहां पे हमारी जगह भी नहीं थी, वहां के लिए प्रभु आपने हमें चुना। ओ प्रभु इस पापी दुनिया से प्रभु आपने हमें बाहर निकाला। आपने हमें वचन दिया कि मैं आऊंगा और तुम्हें लेके जाऊंगा। ओ प्रभु इस सुबह के वक्त में प्रभु इसी आशा से हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, उसी विश्वास से इकट्ठे हुए हैं कि प्रभु आप हमें आके लेके जाने वाले हैं, क्योंकि आपका वचन आज भी जिंदा वचन है। और प्रभु इस सुबह के वक्त में हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, प्रार्थना करते कि प्रभु आप हमारे हृदय से बात करें। जैसे प्रभु हमने गीत में गाया, गीत में बोला दिव्य वचन है तेरा मैं मधुर से सुनूंगा। और प्रभु इस वचन को सुनने के लिए प्रभु हमारे हृदय को प्रभु तू खोल दे, हमारे कानों को प्रभु आपके आत्मा के रिश्ते खोल दे प्रभु, कि प्रभु हम जब वचन को सुन रहे हैं प्रभु वो आग हमारे हृदय के अंदर लगे। प्रभु हम जान पाए कि प्रभु आपका वचन सच्चा है। प्रभु आपका वचन आज भी उतना ही पावरफुल है जो 2000 साल पहले हमारे लिए था। वो प्रभु और अनुग्रह होने दे, हर एक को आशीषित कीजिए। सभी भाई बहनों को आप लेके आए, इसके लिए आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। आगे का सारा समय आपके हाथ में देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनर कबूल कीजिए। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। क्या आप आनंदित हैं? परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। प्रभु ने हम सभी को इकट्ठा किया। मुझे लगता है संडे स्कूल के बच्चे जाने वाले हैं। प्रभु ने हमें इकट्ठा किया और उसके नाम से हमें बनाया, इसके लिए परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। हाँ, जो हिंदी वाले बच्चे हैं रुक जाए और बाकी जा सकते हैं। आइए हम अपने वचन की ओर मुड़ेंगे। यूहन्ना की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, जॉन चैप्टर 1, जॉन चैप्टर 1, यूहन्ना की पुस्तक, यूहन्ना का पहला अध्याय, उसका वचन 1 से 5 हम पढ़ेंगे। और या कोई हिंदी में भाई आशीष समीर पढ़ेंगे। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। हाँ, और वचन परमेश्वर था। आमीन। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हालेलुया। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। अंधकार ने उसको ग्रहण नहीं किया। आमीन। और एक हम वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 133वां अध्याय, स्तोत्र संहिता है 103 अध्याय, साम 103, भजन संहिता उसका 103वां अध्याय, और हम उसका वचन पढ़ेंगे एक से 5 तक हम पढ़ेंगे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हालेलुया। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। आमीन। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। आमीन। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं होती जाए। आमीन। जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं होगी। हालेलुया। मैं वो पढ़े गए वचन के ऊपर अपना अनुग्रह दे। आइए हम अपनी जगह पे बैठ जाएंगे। भाई और बहनों, इस दुनिया में हर एक जन कोशिश करता है कि उसको लॉन्ग लाइफ मिले। आमीन। हर एक जन क्या सोचता है कि मैं बुढ़ा ही ना हूं। हर एक जन सोचता है कि मेरी शक्ति जो है वो कम ना हो, बल्कि बढ़ते जाए और बढ़ते जाए। लेकिन कैसा है कि जैसे आदमी जिस दिन से पैदा होता है उस दिन से वो एक्सपायरी डेट की ओर बढ़ने लगता है। आमीन। हर मनुष्य को एक लास्ट डे आदमी के जीवन में होता है, लेकिन ये है कि प्रोडक्ट के ऊपर एक्सपायरी लिखी है, हमारे ऊपर लिखी नहीं है। इतना ही फर्क है। आमीन। तो हमारा जो जीवन है, हमें नहीं पता है कि हमें कब तक
ये जीवन जीना है। Yes, Lord. लेकिन अगर भाई और बहनों, अगर ये जो जीवन है जिस मकसद के लिए बनाया गया है, अगर वो मकसद पूरा नहीं करेगा तो उस जीवन का कोई भी फायदा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम मेडिकल स्टोर में जाते हैं, सही बात है, ब्रदर नितिन के पास मैं गया, ब्रदर नितिन को बोला बुखार है, ब्रदर नितिन ने हमें चेक किया और फिर उन्होंने बोला कि ये दवाई है, ये जाके दुकान से ले लेना। तो वो जो दवाई है काफी वक्त तक वहां पे पड़ी हुई थी, बराबर है, मेडिकल शॉप में काफी वक्त तक पड़ी हुई थी, उसका कोई इस्तेमाल नहीं था। लेकिन एक वक्त आया जब एक आदमी आके उस दुकानदार को कहता है कि भैया मुझे डॉक्टर ने पर्ची दी है कि ये दवाई जो है आप मुझे देना। और वो दवाई जो यहाँ पे ऐसी रखी है जिसका आज तक कोई इस्तेमाल नहीं होता है, उस दवाई को वो निकलता है और वो कहता है कि ये तो दवाई लेके जा। हालेलुया। भाई बहन, हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन काम कैसे करता है। आमीन। मेरा सब्जेक्ट है आज का गॉड ऑफ हिज ओन वर्ड, परमेश्वर जो अपने वचन के अंदर रहता है। हालेलुया। हालेलुया। बहन, जैसे दवाई रखा है, जैसे उस बंदे ने दिया तो उसने क्या किया, उस डब्बी को निकाला और उसको कहा कि ये दवाई जो है ये ले लो। अब ये उसने बॉक्स ले लिया, वो घर पे लेके भी आया, लेकिन उसने क्या किया, उस दवाई को सिर्फ रखा, लेकिन उसको लिया नहीं। क्या उस आदमी को चंगाई मिल सकती है? क्या उस आदमी हील हो सकता है? वो तो कहेगा जो डॉक्टर ने जो लिख के दिया था वो तो लाया हूं मैं घर पे। सही है। लेकिन क्या उससे चंगाई मिल सकती है? भाई बहन, रखने से चंगाई नहीं मिल सकती। हालेलुया। हालेलुया। भाई बहनों, वचन को मसीह हम जीवन है, मसीह है ये बोल के हम मसीह जीवन नहीं जी सकते। सही बात है। हम मसीह कह के हम स्वर्गीय राज्य में नहीं जा सकते, हमें वो जीवन को लेना पड़ेगा। हालेलुया। जब हम उस जीवन को लेते हैं तभी उसका इम्पैक्ट जो है वो हमारे जीवन में आने लगता है। हालेलुया। मैं कहूंगा ब्रदर, मेरे पास बाइबल है, मेरे घर में सब मसीह लोग हैं, इससे हम मसीह नहीं होते। सही। हालेलुया। क्या आमीन कहोगे? आमीन, आमीन। इससे हमें चंगाई नहीं मिलती। चंगाई तभी मिलेगी जब उस वचन को हम हमारे अंदर लेंगे। हालेलुया। ब्रदर बहन, यहाँ पे कहते हैं नो मैन इज बेटर देन हिज ओन वर्ड। कोई भी मनुष्य अपने वचन से बड़ा नहीं होता। इफ यू कांट टेक माय वर्ड देन आई कुड नेवर बी अ फ्रेंड टू यू। अगर आप मेरे शब्द को नहीं लोगे तो मैं आपका दोस्त नहीं बन सकता। एंड इफ आई कुडंट टेक योर वर्ड, अगर मैं आपके वचन को या शब्द को नहीं लूंगा, I could not trust you। इसका मतलब यह है कि मैं आपके ऊपर भरोसा नहीं रखता। But when we can take one another at our word, believing it, now that's the way you do with God। हालेलुया। जब हम एक दूसरे के वचन के ऊपर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तभी हम परमेश्वर के कार्य को पूरा कर सकते हैं। हालेलुया। वैसे ही हमें परमेश्वर के साथ भी करना है। हालेलुया। भाई और बहनों, परमेश्वर जो अपने वचन के अंदर रहता है, हम वो यूहन्ना की पुस्तक को पढ़ेंगे, उसका पहला अध्याय और उसका पहला वचन क्या कहता है? आदि में वचन था। आदि में क्या था? वचन था। सबसे पहले क्या रखा गया था? वचन। कोई कहा तो कोई मनुष्य था, कोई सिस्टम था, कोई ऑर्गेनाइजेशन था, कुछ था। Was anything was there? क्या बाइबल में लिखा है कहीं पे? कोई कह सकता है कि कुछ था वहां पे? कुछ नहीं था। क्या था? सिर्फ वचन था। दवाई रखी गई थी, यहीं पे वचन था। और आगे क्या कहते हैं? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। वचन परमेश्वर के साथ ही था, अलग नहीं था, उससे अलग नहीं था। जहां पे वो जाता था उसके साथ ही वो वचन घूमता था, क्योंकि वो वचन में क्रिएशन की पावर थी। हालेलुया। हालेलुया। क्या वचन कहता है? और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। वचन खुद ही परमेश्वर था। हालेलुया। देखिए भाई और बहनों, जब भी हम दवाई लेते हैं ना, तो वो दवाई में कुछ नहीं होता है, लेकिन उस दवाई को बनाने वाले ने जो कंटेंट उसके अंदर डाला है, उसको पता है कि इसके अंदर क्या है। मैं तो दवाई लेने वाला हूं, मुझे ब्रदर ने कहा कैप्सूल ले लो, ये येलो रेड की कैप्सूल लो या ब्लू व्हाइट की कैप्सूल लो, मेरे लिए तो दिखने में तो कैप्सूल है ना, लेकिन डॉक्टर को पता है कि ये कैप्सूल जो है
इसके अंदर कौन सी दवा है जो मुझे हील कर सकती है? हालेलुया। मुझे नहीं पता, मेरे लिए सब कैप्सूल में, अगर आप ब्रदर नितिन ने मुझे बोला अच्छा ये 4 कैप्सूल है, इसमें से बोलो कि कौन सी बुखार के लिए है, मैं बोलूंगा मेरे को कैसे पता चलेगा? उन्होंने बोला अरे छोड़ दो, नॉर्मल वाली लेके गोल वाली होती है वो रख दो, तो उससे पता चलेगा येलो रेड ब्लू ब्लैक। समझ सकता है? नहीं समझ सकता। लेकिन डॉक्टर को पता है कि इस दवाई के अंदर कौन सा कंटेंट है जो इस बीमारी को ठीक कर सकता है। हालेलुया। भाई और बहनों, परमेश्वर है जो हमारे हर जीवन के हर चीजों को जानता है। हालेलुया। इसलिए दाऊद कहता है मेरे जीव, मराठी में लिखा है जीव, क्या लिखा है हिंदी में, क्या लिखा है? हे मेरे मन, परमेश्वर का धन्यवाद कर। हालेलुया। क्योंकि वो तेरे हर बीमारियों को पहचानता है, वो तेरी हर कमजोरी को जानता है, उसको पता है तू कहां गिर सकता है। भाई यार बहनों, कोई मनुष्य यहाँ पे वैसा नहीं है कि कह सकता है कि मैं सेल्फ सफिशिएंट हूं, मैं अपने जीवन में खुद से कुछ कर सकता हूं। कोई मनुष्य कुछ नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर किसी चीज की अगुवाई नहीं देता। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो अपने वचन में बांधा गया है। इसलिए हम देखते हैं कि जैसे नबी ने कहा है, इस हम युग में आ चुके हैं, द रैप्चरिंग फेथ एज में। उस युग में क्या हो रहा है, जैसे प्रॉफिट कहते हैं, द पेंटिकॉस्टल बिजनेसमैन्स आर कमिंग टुगेदर, यूनाइटिंग देम। कौन पेंटिकॉस्टल है? ट्रम्प इज अ पेंटिकॉस्टल। एंड हु इज ही वो कहता है आई एम अ 50 years old 50 years एक्सपीरियंस बिजनेसमैन। वो अमेरिका कहां जाके आया? ईरान में जाके आया ना, ईरान मिडल ईस्ट में जाके आया। वो कहता है सोने की ताज परोसे गए तो उससे मैं खुश नहीं होऊंगा, मैं बिजनेस करने के लिए आया हूं। क्या कर रहा है? हर चीज में वो यूनाइटिंग करना चाह रहा है। इतना यूनाइटिंग आएगा कि सब लोग एक तरफ हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन, बोला गया वचन पूरा होना जरूरी है। आमीन आमीन। और जब भी वो वचन पूरा हो रहा है तो वचन क्या कहता है? 5वां वचन, ज्योति अंधकार में चमकी है। ज्योति कहां चमकी है? ध्यान रखिए, ज्योति अगर मैं यहाँ पे बाहर एक दिया लगाऊं तो उसका कोई फर्क पड़ेगा? उसका कोई वैल्यू है? अगर बड़ा अच्छा सा, अगर यहाँ पे स्ट्रीट लैंप है, अगर मैं अभी स्ट्रीट लैंप चालू करूं, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? किसी को फायदा भी है उसका? भाई बोलेंगे, लोग बोलेंगे अरे कौन पागल आदमी है, लाइट चालू रखा है दिन में लाइट चालू है। कौन पागल आदमी, इनको नहीं पता क्या लाइट ऐसे वेस्ट नहीं किया जाता। तो दूसरा कहता है कि कब करना चाहिए? अंधकार जब आता है तभी उजियाले की जरूरत होती है। हालेलुया। क्या कहते हैं वचन? वापस पढ़िए। ज्योति अंधकार में चमकती है, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने इसे ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। अंधकार कभी भी उजियाले को ग्रहण नहीं कर सकता। हालेलुया। अगर आप मसीह हैं तो दुनिया आपको कभी नहीं ग्रहण कर सकती। और अगर आप दुनिया को पता है कि आप मसीह हो तो आप कभी भी उसके अंदर नहीं जा सकते हो। ये दोनों अलग है। हमारा रास्ता अलग है, उनका रास्ता अलग है। सही है। अंधकार का, इसीलिए क्या कहा जाता है? नाइट बार क्लब। क्या आपने सुना है डे बार क्लब? क्या डे में पार्टी होती है? क्या डे में सुना है कभी डे में डिस्को चलता है? कब चलता है? ये सारे धंधे जो थे, इसको क्या कहा जाता है? काला धंधा, द डार्क वन, द ब्लैक वन। क्यों? क्योंकि ये सारा धंधा जो है वो अंधेरे में करने वाला धंधा है। सही। ये सारा जो काम है ये अंधेरे में किया जाता है। इसलिए पैसों को भी काला पैसा बोला जाता है। छुपा उद्यम से आया हुआ पैसा, अच्छी तरीके से नहीं आया हुआ पैसा क्या कहा जाता है? काला धन कहा जाता है, काला पैसा कहा जाता है। ये अंधकार जो है, ये भाई और बहनों हर चीज के ऊपर वश करना चाहता है। हर एक के जीवन में किसी न किसी रीजन से, किसी रिलीजन से, किसी फैमिली मैटर से, किसी इंप्रेशन से हमारे जीवन के ऊपर वो क्या करना चाहता है? कब्जा करना चाहता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर का वचन अंधकार से
कभी नहीं जुड़ सकता। हालेलुया, हालेलुया। यस, आमीन। भाई और बहनों, परमेश्वर ने अपने आप को इस अंधकार से अलग किया। उत्पत्ति का पुस्तक खोलेंगे, हम थोड़ा स्लो हो जाएंगे इस चीज को समझते हुए। 3 वचन से पढ़िए। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, हाँ। तो उजियाला हो गया। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो क्या हुआ? उजियाला हो। दैट डे द वर्ड इज रिवील्ड। उस दिन क्या हुआ? वचन जो था खुल वो गया। प्रकट हुआ। हालेलुया। क्या आप आमीन कहोगे? आमीन, आमीन, उसी यस। दिन परमेश्वर ने अपने वचन को वहां पे प्रकट किया। तब तक तो अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने कहा लेट द लाइट शाइन। हालेलुया। हालेलुया। हर एक के जीवन में यही अंधकार था, कोई प्रकाश की कोई संज्योति नहीं थी। ब्रदर मनोज को पता नहीं था कि एक दिन आएगा और मुझे यीशु मसीह का वचन पता चलेगा और मैं उस वचन को लूंगा। आमीन। ये उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा होगा। ये ब्रदर नितिन ने कभी सोचा नहीं होगा। जब भी वो बच्चे थे, जब भी वो हिंदुओं के रिवाजों में चलते थे, उनका रिवाज चलता था, कभी नहीं सोचा होगा कि यीशु मसीह करके कोई नाम आके हमारे जीवन को बदलेगा। आमीन, यस। क्या आपको पता था ब्रदर? क्या आपको पता था ब्रदर? कभी पता नहीं था। ये अंधकार जो था ये छाया हुआ है भाई और बहनों। प्रोफेट कहते हैं कि इस दुनिया में इस सारे देवतों ने इन हर एक लोगों के आंखों को ऐसा बंद किया है कि कोई खोल नहीं सकता सही है। सिवाय परमेश्वर के। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कोई खोल नहीं सकता। और अंधकार के अंदर अंधकार करके हर एक को उसने क्या किया है? बिजी करके रखा हुआ है। एक रिलीजन खत्म नहीं होता तो दूसरा रिलीजन आता था, सही है। दूसरा नहीं होता तो तीसरा रिलीजन क्या करा है? फेस्टिवल्स करके रखे हुए हैं। सही। और लोग कहते हैं अरे होली खेलेंगे, दिवाली में पटाखे फोड़ेंगे, ये सब करेंगे। क्या है? हर वक्त में शैतान ने अपने लोगों को पकड़ के रखा है। उसको वो दुख नहीं है, वो भी यीशु मसीह का फॉलोअर है। शैतान कौन है? यीशु मसीह का फॉलोअर है। वो देखता है जैसे यीशु मसीह काम कर रहा है ना, वैसे ही वो काम करना चाहता है। सही। वो 99 में खुश नहीं है। वो जो एक जो विश्वासी हुआ है ना, उसके ही पीछे पड़ा है वो। पूरा दुनिया पड़ा था, छोड़ के वो गया। कहता है देख वो अयूब है ना, वो देख, उसको 99 की खुशी नहीं है। उसको खुश दुख इस बात का है कि इसको अब तक मैं कन्वर्ट कैसे नहीं कर पाया हूं। सही। भाई और बहनों, आपके लिए वो बहुत दुख रोता रहता है। शैतान जो आपके लिए बहुत रोता रहता है कि इसको कभी गिरा क्यों नहीं पा रहा हूं। सही। सही। संकट को भेजता है, ये लेके आएगा, वो लेके आएगा, लेकिन परमेश्वर कहता है मेरा वचन उसके जीवन में है। हालेलुया। भाई और बहनों, अगर आपके पास वो वचन आपके जीवन में है तो आपको कोई गिरा नहीं सकता है, तो आपको कोई हिला नहीं सकता है। इसलिए दाऊद इतने कॉन्फिडेंस में आके कहते हैं हे मेरे मान तू यहोवा का धन्यवाद। हालेलुया, यस लॉर्ड। वचन पढ़िए उस बात को, यहाँ पे हम वापस आएंगे। 103 को पढ़िए। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, हाँ, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हाँ, जो भी कुछ उसमें है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे, क्योंकि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। क्योंकि उसके मतलब इसका मतलब कुछ तो उपकार भाई होंगे। सही है। कुछ तो होंगे। हाँ, ब्रदर ने हेल्प की थी मुझे, ब्रदर ने हेल्प की। आई नो, आई रिमेम्बर कि ब्रदर ने भाई ने मुझे हेल्प की। वो बारिश हो रहा था, वो दवाई नहीं मिल रही थी। रात को 2 बजे उठ के ब्रदर ने दवा ऐसा ऐसा बोला, हेल्प की थी। उसके वजह से ना ब्रदर उस वक्त का मेरा इतना बड़ा बीमारी था, उससे मैं बच गया। आमीन। वी रिमेम्बर दैट, राइट? हमें क्या आमीन कहोगे आप? हम उस चीज को याद रखते हैं। दाऊद कहता है कि परमेश्वर के उपकारों को हम कभी भूल नहीं सकते। सही बात है। अरे बाप रे, ये कौन सा उपकार है? को भी कह रहा है यीशु मसीह आने के पहले वो कह रहा है कि जो उसके उपकार होने वाले हैं वो मैं भूल नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप भूल सकते हो? यीशु मसीह का लहू ने आपको जीवन दिया, क्या आप ये भूल सकते हो? यीशु मसीह ने आपको पूरे इस मूर्ति पूजा से बाहर निकलाया, क्या आप भूल सकते हो? यीशु मसीह ने आपको स्वर्गीय राज्य का रास्ता दिखाया, क्या आप भूल सकते हो? भाई और बहनों, लोग यहाँ पे देखो कि आप मोक्ष के लिए घूमते रहते हैं,
हम मोक्ष के लिए घूम रहे हैं, पैर भी चप्पल नहीं पहनते, कपड़ा व्हाइट कपड़ा पहन के घूमते हैं, क्या कहते हैं हम मोक्ष के लिए हम जा रहे हैं। लेकिन हम परमेश्वर के उपकार नहीं भूल सकते कि उसने कहा जिसने ये नाम लिया उसी को ही स्वर्गीय राज्य मिलेगा। आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया। हमें नहीं घूमना पड़ता बिना चप्पल के, हमें व्हाइट कपड़े पहन के लोगों को दिखाना नहीं पड़ता। सही बात। एक भाई एक ऑफिस में मेरे एक बंदा था, वो जैनिज्म में है, और मेरे उसके साथ बातचीत होते हुए बोला कि हमारे इसमें संत जन होते। तो मैंने बोला कौन संत जन? बोलते हैं जो क्या मुनि क्या बोलते हैं, मुनि जो होते हैं जो सब छोड़ देते हैं और क्या कहा जाते हैं उनके वो जो धर्मशाला वगैरह जो बनाए रहते हैं वहां पे रहने लगते हैं। तो भी वो दाढ़ी नहीं करते, बाल ब्लेड नहीं यूज करते, हाथों से क्या वो बालों को तोड़ते हैं, ऐसे करके वो बड़े होने लगते हैं। वो अपना जीवन जो है वो त्यागी जीवन जीने लगते हैं, वो मुझे कहता है। तो मैंने बोला उससे क्या होगा, उससे क्या होगा? त्यागी जीवन जगने से आदमी संत बनता है भाई, और मैंने त्यागी जीवन जगने से आदमी संत नहीं बनता। सही। वो अपने खुद के लिए जी रहा है, वो त्यागी जीवन तीसरे के लिए जी रहा है। यीशु मसीह ने जो किया वो हमारे सबके लिए किया। सही। वचन कहता है उसके पास कोई पाप नहीं था, सही। फिर भी वो पाप बना। आमीन। यस। पापी नहीं बना, वो पाप बना। He took all of our sin, उस वचन के ऊपर वो अपने पाप और हमारे पाप को लेके गया, और लास्ट में कहता भी है प्रभु इन सबको तू माफ कर दे। ये जो पावर है ना वर्ड में भाई और बहनों, ये बहुत बड़ा है। हम इस पावर को हम भूल जाते हैं। परमेश्वर का वचन जो है भाई और बहनों, हम नामधारी कलीसिया नहीं होनी चाहिए। नामधारी कलीसिया क्या करती है, सिर्फ नाम लेती है और कहती है। अभी मैं नीचे से आ रहा था, वो आराधना गाना बोलती ऐसे बीच में कुछ बोलने लगी। क्या है, भूलैया है भाई और बहनों, लोगों को भुलाने का काम करते। लोगों को लगता है कि होली स्पिरिट आ गया। होली स्पिरिट कंफ्यूजन नहीं लेके आता। सही बात है। पवित्र आत्मा कंफ्यूजन नहीं लेके आता। ब्रदर बैनम कहता है जहां पे टंग है वहां पे इंटरप्रिटेशन भी होता है। सही। आमीन। इसका मतलब क्या है कि प्रभु जो बोलना चाहता है वो सबको सुनाना भी चाहता है। सही। प्रभु बोला और खत्म नहीं हुआ, उसके पीछे हर चीज के पीछे प्रभु अपना काम को करता है। लेकिन लोग क्या है, नामधारी कलीसिया में ज्यादा विश्वास करते हैं इसके लिए, क्योंकि दुनिया के साथ भी रहना है और यहाँ भी रहना है। लेकिन वचन कहता है प्रकाश उजियाला अंधकार से अलग है। हालेलुया। भाई और बहनों, हमारा जो जीवन है वो अंधकार से पूरा अलग है। आप कहोगे ब्रदर तो फिर हम कैसे जिए? आपको अंधकार के साथ जीना है, क्योंकि आप जियोगे पूरे दुनिया में ही जीना पड़ता है। संत पौलुस कहता है अगर मेरे साथ कोई आया और वो कहता है कि ये मैं नहीं खाता, तो मेरे को भी नहीं खाना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस दुनिया में जी रहा हूं। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरा जीना खराब हो जाएगा, मेरे को जीना ही नहीं जमेगा। ये प्रॉब्लम है। लेकिन इससे मैं परमेश्वर के नाम को कभी बट्टा नहीं आने देता। मुझे पता है कि मुझे कहां पे कैसे रहना है। हालेलुया। भाई और बहनों, हमारा जो जीवन है वो परमेश्वर के वचन से बनाया हुआ जीवन है, उसमें किसी का अधिकार नहीं है, क्योंकि इसी जीवन को परमेश्वर ने अंधकार से बाहर निकाला। हालेलुया। और क्या कहते वचन आगे, तीसरा वचन को पढ़िए, 103:3। हाँ। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। कौन करता है? परमेश्वर। कौन करता है? वही परमेश्वर। वो वचन, वो वचन जो यहाँ पे रखा था ना मेडिकल की दुकान में, सही बात है। वो जैसे बोला ना कि ये वचन दे दो, ये ले लिया, जैसे उसको ले लिया अंदर, तो वो उसने क्या किया, सारे अधर्मों को क्षमा कर दिया, सारे रोगों को उसने चंगा कर दिया। आमीन आमीन। अरे ये कैसे चंगा हो गया? लगा तो नहीं था मुझे चंगाई मिलेगी। अभी भाई ने बताया ना गीतों को गाते समय 12 साल से खून से परेशान हो गई थी बहन, और कोई दवाई नहीं चल रही थी। लेकिन उसको पता चला कि एक वचन जो जीवित है, अगर आप उसके पास जाओगे, जो अंधकार से अलग हुआ है, जो उजियारे में है, जिसके सामने बीमारी भी नहीं टिक सकती, अगर तुम उसको सिर्फ छूओगे तो तुम्हें चंगाई मिलेगी। हालेलुया। उस बंदी ने हर वो कोशिश की उस तक जाने के लिए,
वचन कहता है, ब्रदर बैनम सिनेरियो क्रिएट करके कहते हैं कि वो जब भी जा रही थी, लोग उसके ऊपर पैर दे रहे थे क्योंकि इतना रश था, लोग चमत्कार के पीछे थे, लेकिन वो चमत्कार के पीछे नहीं थी, वो चंगाई के पीछे। ग्लोरी, हालेलुया। जब भी वो जा रही थी, किसी का पैर लग रहा है, किसी के पैर के नीचे जा रहे है, वो अपने घुटनों से जा रही है, और जब भी उसने उसको टच किया, तभी तुरंत उसको चंगाई मिली। प्रेज द लॉर्ड। चले क्या कहने लगे, अरे यीशु मसीह तू क्या मजाक कर रहा है हमारे साथ में, इतना धक्का बुक क्यों हो रहा है, कौन किसको टच कर रहा है पता नहीं चल रहा है, तुम कहता है मेरे को किसने टच किया। परमेश्वर आपको हर एक को जानता है। आमीन आमीन। आपका एक टच उसको पता चलता है कि किसके लिए क्या। हालेलुया हालेलुया। आपका एक जीवन का मौका जो आप देते हो वो किसके लिए दिया है, वो परमेश्वर को पता है। हालेलुया। आज का सुबह का आपका परमेश्वर का भवन में आने का मकसद परमेश्वर को पता है। आमीन। लेकिन वो कहता है कि तू आके टच तो कर, वचन को टच तो कर। भाई और बहनों, वचन वो सादा वचन नहीं है, वो पावरफुल वचन है। आमीन। वो जैसे आता है, दाऊद कहता है, यशायाह नबी के पहले आके वो दाऊद कहता है कि क्या कहता है, वापस पढ़िए उस वचन को। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता, सभी अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हाँ, और वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। हाँ, अरे देखिए, इसने 3 चीजें की। पहले क्या किया, अधर्म से बचाया किया, दूसरा रोगों को चंगाई दी, तीसरा क्या किया, प्राण को नष्ट होने से बचा लिया, प्राण को बचाया, और चौथा, और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधा है। अरे बाप रे बाप, यहाँ से निकाला, खींच के ऊपर लेके आया, गंदगी से बाहर लेके आया। वो कहता है ये कैसे हो सकता है, यूसुफ के पास जाके आ जाओ, तभी पता चलेगा। जेल के अंदर डाला था, लेकिन कोई गलत काम नहीं किया था, पोटीफिर के घर में रहते हुए भी, जब उसके अंदर था, लेकिन उसके पास वचन था। तो उसने कहा कि देखो राजा, ऐसा 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 है, इस स्वप्न का अर्थ ऐसा ऐसा है। फिर राजा ने क्या बोला, एक गाड़ी आ गया सामने, उसको क्या किया, अंगूठी भी पहनाया। हालेलुया। अरे ये तो जेलर था, जेल में था, इसको क्यों पहनाने की जरूरत है? भाई साहब, कुछ तो अलग बात है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कुछ तो अलग बात है। वो रोगों से भी, बीमारी से भी बचाता है, हर दुष्टाई से भी बचाता है, और इतना ही बचा के छोड़ नहीं देता, वो अपना करुणा का, दया का जो मुकुट है वो भी पहनाता है। हालेलुया। आपको नाम दे देता है, इसलिए क्या कहते हैं, वी आर द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। हमें आज नाम मिला है कि हम परमेश्वर की दुल्हन है। हालेलुया। ये नाम आज हमें मिला है क्योंकि वो जो मुकुट है, वो क्राउन है, उसने हमें दिया है। और क्या कहता वचन, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, हाँ, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं होती जाए। हालेलुया। हालेलुया। नाउ यू आर नॉट ओल्ड, ना तेरे जीवन में अंधकार होना चाहिए। ब्रदर ने एक स्टोरी कही थी, जब भी वो ईगल जो होता है ना, ईगल, तो ईगल जो होता है वो कैसे फ्लाई करता पता है ना, आप लोगों को याद होगा, टीम ने उस चीज को बताया था। वो ना एक बार इतना जंप ले लेता है कि वो पहाड़ के ऊपर जाता है, और अब जो पहाड़ के बीच में से जो हवाएं घूमती रहती है ना, वो हवा टकराने के बाद जो ऊपर जाती है, उसका वो सपोर्ट लेता है सिर्फ, और कुछ नहीं करता। सबसे ऊपर अपने अपने पंख को वो फैलाता है और सिर्फ दिशा देते रहता है। जो हवा जैसा ही उसको पुश करती है, वो इस पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे चला जाता है, दूसरे पहाड़ से तीसरे पहाड़ पे चला जाता है। सिर्फ अपने हाथ उसने क्या करके रखा है, पंख को फैला के रखा है। उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका निर्माण करता उसको हर शक्ति वो देता है जिससे वो ऊपर रह पाए। हालेलुया। भाई और बहनों, वचन कहता है कि उसने हम सबको उकाब की तरह बनाया। यस लॉर्ड, आमीन। हमारा वैल्यू क्या है, उकाब की तरह है। उकाब क्या करता है, उकाब के साथ कोई कंपटीशन नहीं करता। सही बात। उकाब कहाँ रहता है, पहाड़ के ऊपर रहता है। कभी सुना है क्या कि उसने पेड़ के ऊपर अपना घर बनाया है और वो घर के ऊपर रहता है? बोलते चट्टान के ऊपर वो अपने उकाब क्या करता है, अपने घर को बनाता है जहां पे कोई नहीं आ सकता।
उकब के पास कोई नहीं जा सकता। सही, सबसे ऊंचे अगर पर। कोई बोलेगा कि उकब इधर आ, अगर उकब मेरे हाथ पे आके बैठा और वो उठा तो पूरा मांस जो है निकल जाएगा, इतना पावर उसके अंदर है। सही, सिर्फ बैठ के निकलने से भी ये निकल जाएगा। इसलिए जो कब जो संभालने वाले होते हैं ना, वो पहले ग्लव्स पहना लेदर का जाए, पहनता कहीं गलती से यहाँ वहां हो गया पूरा हाथ छिल जाएगा। इसलिए वो इधर का नहीं है भाई और बहनों, इस मनुष्य के लिए बना नहीं है, वो उस हायर लेवल पे बना है। अगर वो नीचे आ गया तो किसी को तो खतरा है। हाँ, अगर ये विश्वासी अगर बाहर आ गया और अगर निकला तो शैतान को खतरा जरूर है, क्योंकि ये अंधकार को ही अलग करेगा। क्योंकि वचन जो है वो अंधकार को अलग करने के लिए ही दिया गया है। आमीन। आज हमारे जीवन में एक कंपटीशन आ चुका है। इस जीवन में जब भी चलते हैं तभी हमारे पास एक तरीके का सेपरेशन हमारे सामने खड़ा है। वो जो सेपरेशन है वो क्या करता है, अंधकार और उजियाले को अलग करने की कोशिश करता है। और वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि जो दवाई मेरे घर में लाके रखी है क्या उसको लेना है कि नहीं लेना है। हमने सुना सुंदर वचन, ब्रदर आपने कितना अच्छा वचन प्रचार किया, गॉड ब्लेस यू। लेकिन जैसे घर पे गया वैसे हम दुनिया में चले गए। सही, फिर दुनिया के सारे रीति रिवाज में चले गए, लोग वहां से कुछ कह रहे हैं उसके बीच में हम जाके मिक्स हो गए, दुनिया की सारी चीजें हम करने लगे। यहाँ पे चर्च में थे, यस ब्रदर, राइट ब्रदर, हालेलुया किया। लेकिन जैसे बाहर निकले हमने अपने आप को चेंज किया और लोगों के साथ मिक्स हो गए। वैसे हो गए। अरे ऐसा नहीं करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे? हाँ, ऐसा चलना पड़ता है इस दुनिया में रहते हुए। हाँ, ऐसे ही करना, ऐसा नहीं करेगा। चार लोगों के साथ वो पीने बैठे हैं लेकिन परिवार वाले हैं ना, उनके साथ नहीं बैठेगा तो उनको बुरा लगेगा। अरे वो दोस्त लोग कितने टाइम के बाद आए हैं मुझे मिलने के लिए, अगर उनके साथ नहीं बैठूंगा तो उनको बुरा लगेगा। सही, वचन कहता है अंधकार और उजियाला कभी एक नहीं हो सकता। कोई मेल नहीं। गॉड एट हिज ओन वर्ड, परमेश्वर जो अपने वचन के अंदर रहता है, आमीन, यस लॉर्ड। वो किसी से डिफरेंशिएट का कोई उम्मीद नहीं रखता। वो खुद अलग है। वो कहते हैं जो अलग है मैं अलग। उसने क्या कहा, जब भी सब लोग छोड़ के जा रहे थे तभी कोई यीशु मसीह को कोई टेंशन नहीं था। वो चल रहा है, सारे चेले पीछे टेंशन में। यीशु मसीह ने घूम के कहा, भैया तुमको भी जाना दिक्कत लग रही है, परेशानी लग रही है, मैं लहू बोलने से आपको परेशानी लग रही है, मेरा मांस खाने से आपको परेशानी लग रही है, वे इज ओपन, बाकी चले गए। तुम्हारे लिए भी क्या है, सिंपल है। कोई तुम्हें कोई पूछने ना मैं पूछने आ रहा ना कुछ है, जाना चाहते हो तो जाओ, रास्ता खुला है। मैंने किसी को बोला, मैंने किसी को कहा कि तू मेरे पीछे चल, मैंने किसी को नहीं कहा। तुमने यूहन्ना को छोड़ा, तुम मेरे पीछे निकले। तुम्हें पता चला कि यही सच्चा वचन है, तुम निकले। मैंने थोड़ी कहा था। वचन क्या कहता है, जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया यूहन्ना के चेले उसके फॉलोअर बन गए। क्या वचन कहता है? आमीन। यूहन्ना के चेले उसके। अब यीशु मसीह ने तो नहीं कहा था भैया अब मेरी मिनिस्ट्री चालू हो रही है, अब तुम मेरा चर्च ज्वाइन करो। क्या यीशु मसीह ने कहा था? तो यीशु मसीह ने नहीं कहा था तो इधर भी नहीं कह रहा है। इधर भी कहा कहता अरे वो चले गए लेकिन तुमने अभी थोड़े से अपन बच्चे हुए 10-12 लोग, इतने ही शायद बच्चे होंगे। तो सोच रहा होगा अभी क्या, सब टेंशन में है। यीशु मसीह बोलते क्यों टेंशन में हो, प्रॉब्लम है, जाना है, जाओ ना भाई, दरवाजा खुला है, सब लोग चले गए, तुम भी चले जाओ, उनके साथ गिनती हो जाएगी। वो भी मजा करने के लिए गए, तुम भी मजा करो। लेकिन पतरस क्या बोला? हालेलुया, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रभु इस वचन को छोड़ के हम कहाँ जाए? यही तो वचन है जो हमारे जीवन को बनाता है। आमीन। इस वचन को छोड़ूंगा तो जीवन चला जाएगा। हालेलुया। जिसकी चॉइस उसको समझ गया भैया, लोगों के प्रभाव में नहीं आना है, सही बात, वचन के प्रभाव में आना है। आमीन। वचन का प्रभाव जो है वो हमें समझाएगा कि स्वर्गीय राज्य का आना कैसा है। आमीन। और कोई नहीं बता सकता। भाई और मैंने ये दुनिया में सब चीजों का खिलवाड़ा बन चुका है, खिलौना हो चुका है। क्रिश्चियनिटी इज नाउ अ प्ले। क्या हो चुका है? हर चीज को खिलौना बना दिया है, रिलीजियस बना दिया है। इसलिए प्रॉफिट कहते हैं
आई वॉन्ट ओल्ड टाइम रिलीजन। Yes. व्हाट इज ओल्ड टाइम रिलीजन? जहां पे कोई चर्च कलीसिया की जरूरत नहीं है, घुटने की जरूरत है, आमीन। प्रार्थना की जरूरत है। कौन सा प्रार्थना? पतरस अंदर फंसा हुआ है, सारी कलीसिया उसके लिए प्रार्थना। Hallelujah. Yes, Lord. Amen. कहां पे उनको पता था कि यीशु मसीह ने उनको कहा था कि मैं जब तक नहीं आता तब तक तुम प्रार्थना करते यरूशलेम में रुके रहो। उनको पता था अगर हम ऐसा करेंगे तो यीशु मसीह आके हमें छुड़ाएगा। हालेलुया। उन्होंने पेंटेकोस्ट के दिन में उस एक्सपीरियंस को लिया था, वही एक्सपीरियंस के साथ वो खड़े थे और उनको पता था कि अगर हम प्रार्थना करते रहेंगे तो सारे जंजीरों को तोड़ने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। Hallelujah. वही वचन था, वही देहधारी हुआ, मनुष्य के बीच में आया, उसने अपने काम को किया। Amen. कोई मनुष्य उसको रुका नहीं सका। आज वही वचन आज हमारे जीवन में आ चुका है। प्रॉफिट मैसेज में कहते हैं स्मरणीय चर्च में, हाँ यहां से पढ़ता हूं, थोड़ा सा पढ़ लेता हूं मैं। प्रॉफिट कहते हैं गॉड poured out his spirit upon Baptist, Methodist, Nazarene, Adventist, Presbyterian, Brethren, Church of God, several name, etc., etc., etc. ऐसे सबके ऊपर परमेश्वर ने अपने आत्मा को डाला। And all these brethren were brought up on a different doctrines. ये जो सारे जो दूसरे ग्रुप थे उसने अपने हर एक तरीके को ऊपर लेके आए। बायलॉज, चर्च मैनुअल्स एक्सेट्रा, बायलॉज बनाए, अपने नियमों को बनाया, चर्च के घटनाओं को बनाया। गॉड स्वेप्ट इट ऑल टू वन साइड। परमेश्वर ने सबको ऐसे एक तरफ कर दिया। हालेलुया। ऑल दिस ब्रदरन वर सॉरी all side. He destroyed their dispensational theories and restored the gifts of the spirits. Hallelujah. तो डिस्पेंसेशन की सारी थेरीज थी कि बोले थे ऐसा अगर हमारे चर्च में आओगे, नाम लिखोगे तो तुम्हें स्वर्गीय राज्य मिलेगा। ये सारी थेरीज को यीशु मसीह ने बाहर कर दिया और क्या किया? He restored the gifts of the spirits. पवित्र आत्मा की जो दाने वरदाने थी उसको वापस लेके आया। Proving he is the same yesterday, today and forever. Hallelujah. ये दिखाते हुए भी कल, आज और इधर एक वो एक सा परमेश्वर है। Hallelujah. Hallelujah. But did those Pentecostal learn their lessons about organization? लेकिन क्या ये सब होने के बाद भी पेंटिकोस्टल को लोगों को समझा कि क्या हो रहा है? प्रॉफिट कहते हैं नो सर। इतना सब होने के बाद भी वचन को नहीं समझ पाए। They organized right back and have written Pentecostal their own textbook, bylaws and church manual, fellowship book, etc. ये सब होने के बाद भी वापस वो वही वापस आके खड़े हो गए। इसलिए पौलुस के पतरस को डांटता है, अरे तू क्या आदमी है तू? जैसे ही यहूदा को यहूदी लोगों को देखा, जेंटाइल को देख के पलट गया। ऐसा उल्टा डायरेक्ट। तू भूल गया कि तुझे परमेश्वर ने आवाज दिया था, तू भूल गया कि यीशु मसीह तेरे साथ था, उसने क्या क्या काम को किया था, ये सारा तो भूल गया। भाई और बहनों, हर मनुष्य की सिचुएशन ऐसी ही है। हम अगर पतरस पे हंस रहे ना, अभी आज हमारे पर कोई और हंसेगा। सही बात। क्योंकि हम जो कलर बदलने वाले हैं ना, इतना कोई कलर नहीं बदलता है। हम दोनों तरफ रहते हैं। हम यहाँ भी मजा करना चाहते हैं, यहाँ भी मजा करना चाहते हैं। हम कहते हैं अरे पतरस ने ऐसे किया, अरे भाई मैंने कितने बार किया उसका हिसाब है। उसका बाइबल में एक बार लिखा है, इसके लिए हम कहते हैं अरे देखो पतरस ने ऐसा किया पवित्र आत्मा मिलने के बाद। अरे यहाँ पे कितने बार पवित्र आत्मा मिलने के बाद भी कितने गलतियां किए, कितने तुड़ावे किए, उसका हिसाब नहीं। और हम पतरस की गलतियों को बोल रहे हैं कि पतरस ने गलती किया। भाई और बहनों, ये वचन दोष देने का नहीं, ये वचन करेक्शन का वचन है। ये वचन हमें सिखाता है कि जो उसने किया वो तुम ना करो। इसीलिए बताया गया है, वचन कंडेम करने के लिए नहीं बनाया, सिखाने के लिए बनाया। एवरीथिंग इज फॉर, क्या मराठी में क्या कहते हैं, पुढच्याला ठेच मागचं शहाणा, हिंदी में पता नहीं, आगे को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। अगर आगे को लग गई तो आप पीछे वाले को समझना चाहिए कि आगे रास्ते में कुछ है। मराठी में अच्छा कहते हैं पुढच्याला ठेच मागचं शहाणा, पर हिंदी में नहीं पता।
मतलब आगे वाले को अगर चलते समय अगर कुछ लगा तो पीछे वाले को समझना चाहिए कि भैया आगे कुछ है जिससे मुझे लग सकता है। अगर पतरस ने कुछ किया तो आज हमें पता चलना चाहिए कि हमें कुछ ऐसा हम ना करें जिससे हमारे ऊपर भी दोष आ सकता है, क्योंकि वचन तो अलग है। प्रॉफिट यहाँ पे क्या कहते हैं, सुनिए इस बात को। With one idea in mind, which is to prove that they now have all the truth, know all the answers, and therefore the elite of God, who know the way and can show it unto others as God's appointed guides, but they haven't got it. परमेश्वर का वचन उनके पास नहीं पहुंचा। They have hybridized themselves like the very group they came out of. होता है ना, कई बार मैंने देखा है कई लोग हिंदू लोगों में से निकल के लोग आते हैं ना, तो जैसे क्रिश्चियन हो जाते हैं तो उनका गाना गाने का तरीका, सब करने का तरीका वो हिंदू लोगों के भजन में होता है ना, वैसे हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आए तो इधर है लेकिन वहीं की आदतें लेके आए हैं और यहाँ पे गाना गाते हालेलुया हालेलुया वैसे। अरे भैया तुम क्या कर रहे हो? परमेश्वर का वचन बहुत क्लियर है, परमेश्वर का वचन सीधा है, परमेश्वर के वचन को कोई अतरंगी नहीं बना सकता। सही सही सही। इट इज वेरी प्लेन। भाई और बहनों, वचन कहता है जब भी वो निकलता है ना, वो हर हृदय को फाड़ के चला जाता है। हालेलुया। उसमें कोई शाइनिंग शो ये सब नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। वचन कहता है, वचन कहता है कि उसके ऊपर देखने जैसी कोई चीज नहीं, कोई बात ही नहीं, कोई बात नहीं थी कि कोई कहे अरे देखो भाई राजा लग रहा है ये राजा का। वो कल हमारे ऑफिस में डिस्कशन चल रहा था, कोटक का जो चेयरमैन है उदय कोटक, जो पहले वाले थे, वो बोलते हैं कि वो जब भी आता था फ्लोर पे तो एक ऑरा क्रिएट हो जाता था कि भाई साहब कोई तो आया है, क्योंकि जिस तरीके से उसका बोलने का स्टाइल, उसका चलने का स्टाइल, उसके साथ लोग, ये सब देख के लगता था कि भाई एकदम प्रेजेंस आया है। यीशु मसीह आया, वचन प्रचार किया, चुपके से निकल गया, अपना काम को कर गया, जहां पे उसको बीज बोना था वो वहां पे बोया और निकल गया। यहाँ से एक उठाया, वहां से दूसरा उठाया, हर एक जन आते गया, यीशु मसीह के पीछे चलने लगे, हर एक जन आने लगे और क्या किया, हर एक जन ने परमेश्वर के वचन को स्वीकारना शुरू किया। अरे तू कहाँ था? वो बोलता है कि प्रभु तुमने मेरे को कैसे पहचाना? तू जब भी उस अंजीर के पेड़ के नीचे बैठा था ना, तभी मैंने तुझे देखा था। प्रेज द लॉर्ड। वो कहते क्या बात कर रहे हो, आप भी उधर थे क्या? मुझे होने की जरूरत नहीं है। आई एम द वर्ड हिमसेल्फ, मैं खुद ही वचन हूँ जो हर चीज को बनाने वाला हूँ। तुम जहां भी हो, इसलिए दाऊद कहता है अरे मैं आसमान में चला गया तो भी तू वहां पे है। आमीन। आपको पता है ना, जो नासा में फंसे हुए थे, सुनीता विलियम के साथ एक बंदा फंसा हुआ था। सुनीता विलियम की तारीफ इसीलिए हो रही थी क्योंकि वो इंडियन थी, इसलिए सुनीता विलियम सबको पता था। लेकिन सब लोग ये भूल गए कि उसके साथ और एक बंदा था। सही। वो बंदा के कहता है कि मैं था तो उधर, इधर चांद पे अटका हुआ था, लेकिन मैं वहां से भी सुबह उठ के प्रार्थना करता था, अपने बाइबल को पढ़ता था और बिना बोले संडे को चर्च का जो लाइव स्ट्रीमिंग होता है वो वहां से भी अटेंड कर रहा था। हालेलुया। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुझे यहाँ से नीचे जाना है तो केवल यीशु मसीह मुझे लेके जा सकता है। हालेलुया। वो कहता है, मेरा खुद इंटरव्यू में कहता है, मेरा भरोसा नासा पे नहीं था कि मुझे बचाएगा, मेरा भरोसा परमेश्वर पे था कि मुझे पता था कि अगर उसने मुझे बनाया है तो मुझे लेके जाएगा। हालेलुया। क्या आज हमारा वो विश्वास है? यस लॉर्ड। आमीन। दिस इज द ओरिजिनल वर्ड। प्रोफेट क्या कहते हैं? दिस इज द ओरिजिनल वर्ड। ना हाइब्रिड है, ना संकरित किया है, ना कुछ है। जैसे जमीन के अंदर जाता है, खुद मरता है और लोगों के लिए जीवन लेके। हालेलुया। मसीह जीवन क्या है? खुद मरना है और लोगों के लिए जीवन लेके आना। हालेलुया। यस लॉर्ड। एक गेहूं का दाना मरता है और हजारों दानों को लेके आता है। आमीन। और वो कैसे लेके आता है? गोल्डन लेके आता है। गोल्डन, ऐसा वैसा नहीं आता, गोल्डन दाना लेके आता है। सोने से तराया हुआ, अग्नि से परखा हुआ,
हर चीज से गया हुआ है। इसलिए संत पौलुस कहता है, अरे तुम क्या मेरे को मारने की धमकी देते हो? क्या तुम मुझे मारने की धमकी देते हो? लोग डरते थे, सही। तब तक लोग डरते रहे। पतरस खुद डरा, पतरस खुद डरा यीशु मसीह को पकड़ाते भी। भैया पता नहीं इसको सूली पे डालेंगे, पता चला मैं हाँ बोलूंगा, इसके पीछे मेरे को भी सूली पे डालेंगे, तो भाई रिस्क नहीं लेने का, ऐसा सब रिस्क नहीं लेने का। लेकिन जब ये पौलुस आया, हालेलुया, उसने आके प्रचारी पहले क्या पता है, मृत्यु से डरना नहीं, क्योंकि उद्धार का जीवन उसके पास है। आमीन आमीन। वो कहता है ये शरीर है, आज न कल कोई तो मरने वाला ही है, ये सब छोड़ दो, उस राज्य के लिए मेहनत करो जो अनंत काल का जीवन है। हालेलुया। इसलिए पहले करिन्थियों के 15वें अध्याय में आके क्या कहता है, अरे मरना तेरा डंक किधर है? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ है? आमीन आमीन। उसने क्या किया? पहले ही खत्म कर दिया, ये डराव को खत्म कर दिया। तो क्या कहा नीरो ने, अच्छा ये डरते नहीं है लोग, चलो इनको मार देते हैं। तो मारो, मरेंगे ही ना, लेकिन जिएंगे तो सही। हालेलुया। अरे आप लोग यहाँ जियोगे, वहां पे मर जाओगे, है कि नहीं है भाई बहनों? सही बात है। जो इस जीवन में सुखी जी रहा है ना, वो वहां पे है ही नहीं। जो इस जीवन में दुखी है ना, क्योंकि दुखी मतलब क्या हुआ ब्रदर? जिसको इस दुनिया में खुशी नहीं है, वो वाला आदमी उधर जा सकता है। हालेलुया, सही है। यहाँ आपको रिडम्पशन की ना, छुटकारे का, जैसे ऑफिस खत्म होने के बाद कैसा, अभी घर जाने का टाइम आ गया, अभी घर जाने का टाइम आ गया, भागने का होता है ना सबको। जेल को लगता होगा, अभी जाता है वो आजकल 6 बज गया, चलो 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 चलो, दुकान बंद करने का 1 घंटे से पहले ऑफिस में सब चालू हो जाता है, अभी निकलने का टाइम होगा 6, सब लोग टाइम देखते रहते। अब क्या पूरे दिन कोई टाइम नहीं देखता है, लेकिन जैसे 5 बज गए हैं सब लोग टाइम देखने लगते हैं, अभी जाने का मौका आ गया। सही बात है। अभी आधा घंटा में निकलना है, हर एक जन निकलने का कोशिश में रहते हैं। अभी अभी टाइम खत्म हो गया ना, इससे ज्यादा कितना काम करेंगे? सही भाई बहन, इससे ज्यादा आप कितना काम करोगे? क्योंकि जाने का मौका आ चुका है। हालेलुया। घड़ी आ चुकी है कि आपका रिडेम्पशन आ चुका है। कल अपने भाई ने भेजा, आपने पढ़ा सुना होगा, इजराइल ने कहा टेम्पल का कंस्ट्रक्शन के लिए काम शुरू हो चुका है, घड़ी आ चुकी है, एवरीथिंग इज क्लॉकिंग। प्रॉफिट ने क्या कहा, इजराइल इज अ टाइम क्लॉक फॉर यू। टाइम पीस, टिक 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 बज रहा है, बाकी और किधर मत देखो, कंफ्यूजन में मत जाओ कि कहां पे क्या हो रहा है। ये सिर्फ याद रखो कि हमारे मुक्ति का दिन आ चुका है। वचन ने कहा है, अंधकार उजियाले के साथ नहीं रह सकता। परमेश्वर अपने बच्चों को अंधकार में नहीं रख सकता। आमीन, यस। उसको अपने बच्चों को उसके पवित्रता में ही रखना पड़ेगा। आमीन आमीन। तो आप अगर आप पवित्र होंगे तो आप वहां पे चले जाओगे। इसलिए प्रॉफिट ने किसका एग्जांपल दिया? उकाब के बच्चे का। पैदा तो हुआ मुर्गी के साथ में, चक्कर 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 यही करता रहा, लेकिन उसने उनकी आदतों को नहीं लिया। प्रॉफिट कहता है, लुक एट द मोसेस एंड लुक एट द ब्राइड, बोथ आर सेम। आप फारो के घर में क्यों ना पैदा हो, आपको तो रिडेम्पशन की याद हमेशा आपके याद में होनी चाहिए। आप लेविश लाइफ देख के भूल मत जाना, रे इतना अच्छा है भाई, इससे अच्छा कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज टेम्पररी। आपको कल रोल्स रॉयस भी लाके दे दी ना, 4 दिन आप मतलब भाई क्या गाड़ी है भाई, जबरदस्त। 4 साल के बाद पूछूंगा ना, इट इज वेरी नॉर्मल फॉर यू। शायद फड़का भी नहीं आप दिन में मार सकते, पहले ऐसा करोगे, लेकिन 4 साल के बाद पूछने जाओ तो एवरीथिंग इज नॉर्मल। सही बात है। लेकिन परमेश्वर का वचन एवरी डे रिन्यू होता है, हालेलुया, नया होता है। वो हमारे जीवन में हर दिन अपेक्षाओं को लेके आता है। जैसे सुबह उठता हूँ, निकलता हूँ, संकट सामने खड़ा, प्रभु तू मेरे साथ रहे, क्योंकि ये गोलियत की तरह मेरे सामने बहुत आएंगे। लेकिन जैसे प्रॉफिट ने कहा है, टेक दिस 5 letters with you, Jesus, इसको साथ में लेके जाओ, wherever you will go। अपन गाने के गाते हैं ना, टेक द नेम ऑफ जीसस विथ यू wherever you will go। कहीं पे भी जाओ, इस नाम को लेके जाओ, क्योंकि यही जो नाम है, यही जो वर्ड है, खुद ही परमेश्वर अपने वचन में रहता है। हालेलुया। अब जब मैं उस वचन को पढ़ रहा था, सुन रहा था, और मैंने सोचा कि क्या परमेश्वर
सब लोग कहते हैं आदि में वचन था, आदि में वचन था। अरे वचन क्या था? कोई कल्पना ही नहीं कर सकता कि परमेश्वर ने अपने आप को किस तरीके से इस दुनिया में ब्राइड को प्रकट कराया। यहां पे कोई होप्स नहीं था, सारा प्लान परमेश्वर ने खुद नहीं बनाया। शैतान, जैसे प्रॉफिट कहते हैं, शैतान कुछ नहीं कर सकता। शैतान को भी परमेश्वर ने परवर्शन के लिए ही बनाया, इसीलिए कि ब्राइड को आइडेंटिफाई किया जाए। सही। वो कैसे? उसके ही आत्मा से आइडेंटिफिकेशन के लिए उसने बनाया। शैतान अपना काम कर रहा है, प्रभु अपना काम कर रहा है। परमेश्वर वचन क्या कहता है? आदि से पहले उसको अंत पता है। यस यस यस, पहले से ही अंत पता है। He knows everything। आप कहोगे प्रभु अभी नहीं पता हमें क्या होगा, बराबर है। प्रॉफिट इसलिए कहते हैं व्हाट वी डोंट नो हु होल्ड्स द फ्यूचर। हमें नहीं पता है कि हमारा भविष्य किसके हाथ में, बट वी नो हु होल्ड्स आवर फ्यूचर। वी नो क्या वो, हाँ, वी डोंट नो व्हाट द फ्यूचर होल्ड, बट वी नो हु होल्ड्स द फ्यूचर। हमें नहीं पता है कि हमारे भविष्य में क्या है, बट हमें यह पता है कि हमारा भविष्य किसके हाथ में है। ग्लोरी ग्लोरी, अगर हमें पता है, इसलिए बच्चे जो होते हैं रिलैक्स होते हैं। मेरी बीवी कल चिल्ला रही थी, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, यहाँ वहां सब फेंकते रहते हो, तुम्हें कहाँ दिखती है कि बाप की मेहनत क्या है। मैं सोचा उसको क्या ही पता चलेगा कि बाप की मेहनत क्या है। वो आता है, पेपर लेता है, ऐसे फेंकता है, ये गिरा दिया, वो गिरा दिया। अब वो उसका कब पता चलेगा? क्योंकि 50 रुपए के पुस्तक के लिए उसको पगार मिलेगा ना, उसमें से 50 रुपए देने पड़ेंगे ना, तब उसको पता चलेगा कि 50 रुपए की वैल्यू क्या होती है। तब तक बाप का सब कुछ है। हालेलुया। हमारे बाप का भी बहुत कुछ है, लेकिन वेस्ट तो नहीं करना है, इन्वेस्ट करना है। वेस्ट करोगे तो खत्म हो जाएगा, इन्वेस्ट करोगे तो बढ़ता जाएगा। परमेश्वर का वचन इन्वेस्टिंग में आता है, इसलिए प्रॉफिट ने मैसेज भी प्रेजेंट किया, इन्वेस्टमेंट। जितना इन्वेस्ट करोगे उतना मिलता जाएगा, दुगना मिलता जाएगा। वेस्ट करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, वेस्ट खत्म होते जाएगा। वेस्ट इज क्या है? जाना है। इन्वेस्ट इज व्हाट? वापस आना है, बढ़ना है। हालेलुया। भाई बहनों, आज ये वचन जो है, ये परमेश्वर ने आज इन्वेस्ट किया है। हालेलुया। किस चीज के लिए? नंबर 1 क्वालिटी ऑफ ब्राइड को स्वर्गीय राज्य में लेके जाने के लिए। आमीन आमीन। आप सब लोगों ने आम खाए होंगे, आम के सीजन में सब लोग आम वाले के दुकान पे जाते हैं, उसने इतने सारे पेटी भर के रखी है, सब लोग, खराब निकलेगा तो वापस लेगा ना। हाँ, 100 रुपए दे रहा हूं मैं इसका, एक आम का, खराब निकलेगा तो वापस लेगा ना। कॉन्फिडेंस भी उसी के पास से रहता है, जैसे कि उसने घर पे पेड़ लगाया था, उसको पता है कि इसके अंदर क्या है, उसके इतना ही, उसके पास इतना, वो भी बोलता है हाँ कोई नहीं आप लेके जाओ, मैं दूसरा दे दूंगा। वो भी और कॉन्फिडेंस में कहता है, जिसको पता भी नहीं है उसके अंदर क्या है, लेकिन वो कहते हैं हाँ लेके जाओ, बहुत अच्छा क्वालिटी का है। किसी ने बोला उसको कि 1 नंबर क्वालिटी है, वो इधर आके बोलता है हाँ 1 नंबर क्वालिटी है, वो दूसरा भी बेच रहा है, लेकिन बनाने वालों को पता है कि इसके अंदर क्या है। हालेलुया। भाई और बहनों, ये वचन जो है ना, जिसने बनाया उसको पता है इसके अंदर पावर क्या है। हालेलुया। यस। प्रॉफिट ने क्या कहा? लोगों ने अपने अपने डिनोमिनेशन बताए, इसने बोला हाँ ये अच्छा ही अच्छा, करो कपड़े पहनो, ऐसे पहनो, वैसे घूमो, कोई नहीं, सिर्फ संडे को चर्च में आना, बिना बोल के। फ्राइडे को पार्टी करो, जितनी करनी है उतनी, रात को। संडे को प्रेयर को भाई आना चाहिए, सुबह कुछ भी हो जाए, संडे को प्रेयर को आने का, वेडनेसडे को प्रेयर को आने का, बाकी तुम फ्री हो, बाकी जो करना है मन करो। पेंटेकॉस्टल, ओल्ड डिनोमिनेशंस, यरबाम रहाबाम ने क्या किया? अपने अंदर ही सब बार बना दिए, डांस बार बनाए, डिस्को शोज बना दिए, सब बनाया। इसके लिए क्योंकि अपने कलीसिया के दूसरे कलीसिया में नहीं जाना चाहिए। सही। कंपटीशन हो गया, नहीं तो मेरा जाएगा तो आदमी कम हो जाएगा। सही बात। लोग बोलेंगे अरे तेरे चर्च में कितने लोग आते हैं, आजकल लोग पूछ के आते हैं, अच्छा कितने के लोग चर्च में आ रहे हैं? इतने ही होगा, इतने ही है क्या अब तक? अरे बाप रे, दिक्कत लग रहा है, प्रॉब्लम है लग रहा है। बढ़ नहीं रहे भाई कितने हैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कितने जाएंगे ये इम्पोर्टेंट ज्यादा है। हजारों के एक निकला तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन 10 होंगे, 10 जाएंगे ना तो वो ज्यादा फायदा है। प्रोडक्टिविटी के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्वांटिटी के ऊपर मत ध्यान दो। आज क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर वाला आमना 1500 रुपए डजन पे ही मिलता है, 300 रुपए में भी डजन मिलता है। घर पे रखे रखोगे तो 5 डजन आ जाएगा 1500 रुपए में, लेकिन क्वालिटी वाला इज अ डिफरेंट वन।
उसका टेस्ट भी अलग होता है। हालेलुया। आप अगर वधु के साथ जाओगे, दुल्हन के साथ जाओगे, तो दुल्हन का टेस्ट अलग है, दुल्हन का पहरावा अलग है, दुल्हन की बोलने की चाल अलग है। दुल्हन दुनिया की तरह नहीं बात कर सकती, दुल्हन दुनिया के साथ वैसे मिक्स नहीं हो सकती। दुल्हन को पता है कि उसका स्टाइल क्या है, उसके अंदर टेस्ट क्या है, क्योंकि वही वर्ड है जो शुरुआत में था, वही वर्ड आज हमारे अंदर आ चुका है। आमीन। इसलिए पौलुस कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता तुम परमेश्वर के जीवित परमेश्वर मंदिर हो? आमीन आमीन। क्या तुम्हें ये नहीं पता? अब वो जीवित मंदिर के अंदर क्या रहता है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। आदि में जो वचन था, वही वचन देहधारी हुआ, मनुष्य के बीच में रहा, और उसने क्या किया? हर एक मनुष्य को दिखाया कि स्वर्गीय राज्य में जाने के लिए तुम्हें जीवन कैसा जीना पड़ेगा। प्रॉफिट कहते हैं, he became a word, WORD, he became a capital word। वो खुद शब्द बना, और वो शब्द ने जाके हर जगह पे अपने काम को किया। आज वो वर्ड आज हमें दिया है, टेक द नेम ऑफ जीसस विथ यू। आमीन आमीन। परमेश्वर का नाम आपके साथ लो, आप कहीं पे भी जाओ, कुछ नहीं होगा। अगर आप वचन को लोगे तो आप उकाब के समान बन सकते हो। आप वचन को नहीं लोगे तो आप कौवे के समान बन सकते हो। काव काव काव। हमारे पास्टर क्या बोलते थे मराठी में? क्या कहते? कावड़ा, कावड़ा, वाई टू टन। मराठी में कावड़ा, वाई टू टन, इज लाइक दैट। उगाच कशाला वाई टू टन? ऐसे कौवा का ऐसा है, अपना जिंदगी जियो, इसके उधर से खा के आओ, उसके उधर से खा के आओ, काव काव काव। फिर काला कौवा भी है, कुछ दिखता भी नहीं है, सब एकदम क्लीन, लेकिन वो कौवा कुछ नहीं जीवन दे सकता। उकाब का जीवन जो है भाई और बहनों, पवित्र जीवन है। वचन क्या कहता है? जब भी उसका प्रॉफिट कहते हैं, उसका चोंच खाने लगता है, he is going for the rebirth। फिर एक बार वो अपने जीवन के लिए जाता है, वो पहाड़ पे जाता है, अपने फास्ट आता है, अपने चोंच क्या बोलते नोस को, उसको टकरा देता है, तोड़ता है, पूरा खून खून बहता है, और वो सब पक्कियों को तोड़ देता है। फिर वो जाता है एक पहाड़ में कोने में जाके बैठता है। इतना परेशानी उसने सहा है कि उसको अभी पेन का दर्द नहीं होता। क्या आप समझ सकते हो उस दर्द को? उसके पंखों के ऊपर कोई क्या बोलते उसको, क्या बोलोगे आप उसको? जो पंख होते ना, पंखों को जो होता है, पंख जो होता है, पंखी बोलते हैं ना, वो जो पंख है सब निकल जाते हैं, सिर्फ फ्लैश रहता है। उतना वो सब गिरा के चोंच खत्म। देखा होगा किसी, कभी आपने फोटो भी देखा होगा, पूरा चोंच खत्म हो जाता है, वो खा नहीं पाता, क्योंकि वो चोंच ऐसे टेढ़ा हो जाता है, तोड़ देता है। वो बोलता है ये आदतें मुझे नहीं चाहिए, मोल्डिंग इज नॉट अलाउड अकॉर्डिंग टू द वर्ड। वो तोड़ देता है, और फिर वो बैठा रहता है जब तक नया नोज नहीं आता, वेट करता है। सही बात। हालेलुया। आमीन आमीन। उसको खाने के लिए उसको शार्प नोज की जरूरत है। वो ऐसे बेंड नोज से नहीं खा सकता, झुका हुआ नहीं खा सकता, दुनिया के साथ नहीं खा सकता। वो उसको ऐसे वो क्या कहते हैं, वो उतनी स्पीड में आके वो सब खा सकता है। उसका काम वही है। उकाब की तरह आज हमें बनाया हुआ है। हमें एक स्टेप बैक जाना है परमेश्वर के अनुग्रह में। जो वही प्रारंभ में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था, और शब्द ही परमेश्वर था। आमीन। वो वचन आज हमारे पास आ चुका है। मैं इसको खत्म करता हूँ, सॉरी क्षमा करता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। प्रॉफिट कहते हैं, इट इज टाइम टू गेट बैक टू गॉड। ये वक्त है कि परमेश्वर के पास हमें वापस जाना चाहिए। दे हैव द नेम दैट दे लिव बट दे आर डेड। लोगों के पास नाम है जिसके नाम पे वो जीते हैं, बट वो सब मरे हुए हैं। टर्म इजंट द एविडेंस ऑफ रिवाइवल। टर्म को क्या कहते हैं वो? जो जुबान, अन्य भाषा जो है, ये कोई रिवाइवल का, संजीवन की कोई बात नहीं कहता। इट इज द एविडेंस ऑफ डेथ। क्या कहते हैं प्रॉफिट? अन्य भाषा इज एविडेंस ऑफ डेथ, क्योंकि उसका ट्रांसलेशन ही नहीं है। तो एविडेंस कैसे? ये क्या हो गया? डेथ हो गया। टर्म प्रोक्लेम द एविडेंस दैट द ceremonial religion of the Jews was over. That was the new era that had begun in the day of the Pentecost. Tongue today is ringing down to certain on the Gentile churches and the gospel going back to the Jews. वचन Jews के पास वापस जा रहा है, और यहाँ पे लोग
क्या किसमें बचे? अन्य भाषा में फंसे हुए हैं। The people are taking the tongues, heralding in the great spiritual move. They have missed the boat. प्रॉफिट क्या कहता है? They have missed the boat. वो निकल चुके हैं, उनका जहाज छूट चुका है। जहाज छूट चुका है, निकल चुका है। The truth is that it is writing the finish to all of man's ideas, programs and kingdoms, and the kingdom of God is being ushered in. Hallelujah. सब खत्म हो जाएगा और अभी स्वर्गीय राज्य जो है वो पास आके खड़ा रहेगा। Wake up people of God. प्रॉफिट क्या कहता है? Wake up people of God. परमेश्वर के लोगों, जाग जाओ। Wake up, जाग जाओ। If you don't think this is true, अगर आपको लगता है कि ये सही नहीं है, just listen to this. इस बात को सुनिए। All over the world, in both Pentecostal and fundamental groups, they are organizing the businessman. क्या आप आमीन कहोगे? क्या आप सब लोग जग रहे हो? Yes, Lord. क्या दुनिया में क्या हो रहा है आपको पता है? Fundamentals and Pentecostal businessmen are coming together. They have invaded the pulpit without a call from God. उन्होंने परमेश्वर के पुलपिट को खराब किया है, परमेश्वर के बिना बुलाहट के बिना। हालेलुया। They have styled themselves the fisher of men and the founders of a move of God. उसने अपने आप को मछुआरे की तरह बनाया है। And they say the gifted ministry of Ephesians 4. वो कहते हैं कि हमारे पास gifted ministry है। So they are taking over. Here we are right in the midst of the fulfillment of prophecy. Hallelujah. Hallelujah. Yes, sir. Prophet क्या कहते हैं? Here we are right in the midst of the fulfillment of the prophecy called the gain saving of Korah, and they don't even know they have fulfilled it. उनको पता भी नहीं है कि कैसे fulfill. They are blindly going on preaching experiences for truth. May God have pity on them. May their eyes be opened before it is too late. Oh, listen to me. सुनिए इस बातों को. When did the prestige of money, social leadership, business ability, or sheer mental prowess ever qualify a man for a spiritual leadership? क्या ये दुनिया की सारे पोजीशन जो है क्या आदमी को स्पिरिचुअल लीडरशिप में लेके आ सकता है? और गिव एनी वेट टू द वर्ड ऑफ गॉड, कि और परमेश्वर की इंतजार करने में ही भलाई है। एंड व्हेन in any way materiality of human values being begun to show as the media by which God works instead of the Holy Spirit alone. क्या ये मीडिया की तरफ परमेश्वर का शुभ वर्तमान बताया जा सकता है या पवित्र आत्मा से ही बताया जा सकता है? Then we are fighting against God, not for Him. देखिए भाई और बहनों, हम कहाँ हैं? The world is going. आज क्या हो रहा है? कोई मीटिंग कर रहा है, मेरा ये ब्रॉडकास्टिंग करो, ये करो, वो करो, फलाना करो, फलाना करो। मैं आ रहा हूँ मुंबई में प्रीचिंग करने के लिए, मैं जा रहा हूँ, मेरा ब्रॉडकास्टिंग करो। आज लोगों की इंटरव्यूज बन रहे हैं, सही प्रचारक लोगों की, कि मैं प्रचारक कैसे हूँ, मैं कैसा किया, मैंने क्या किया, मैंने मेरे मिनिस्ट्री में क्या किया, मैंने कितने लोगों को बपतिस्मा दिया। और यीशु मसीह कहता है मैं तो तुझे पहचानते ही नहीं हूं भाई, क्योंकि तूने कहा कि सब मैंने किया, मेरी भेड़ है तो मेरे पीछे पीछे चल रही है। वो कहते हैं प्रभु वी आर नथिंग, यू आर एवरीथिंग, क्योंकि आप ही सच्चे वर्ड हो, आप ही सच्चे परमेश्वर, आप ही शब्द हो जो देहधारी बन के हमारे बीच में आए। आइए हम अपने जगह पे खड़े होंगे। क्या आप आनंदित हैं? आमीन। गॉड ऑफ हिज ओन वर्ड, परमेश्वर जो अपने खुद के शब्द में रहता है, मैन जिसने हमें आज जीवन भी दिया है, वही जीवन देहधारी हुआ है, आज हमारे लिए आया है। देखिए भाई और बहनों, दुनिया में कोई होप्स नहीं है, इसलिए इंश्योरेंस पॉलिसी है। सही बात है। प्रॉफिट कहता है बट आई डोंट सेल इंश्योरेंस, आई सेल एश्योरेंस। हालेलुया। ब्लेसेड एश्योरेंस, जीसस इज माइन। आमेन। व्हाई?
क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मुझे मेरा यीशु भरोसा मसीह आके लेके जाने वाला है। देयर इज अ रिडेम्पशन डे। भाई और बहनों, हमारी आंखें, भाई जिस तरीके से दुनिया स्पीड में चल रही है, आई डोंट थिंक में कितने साल निकलेंगे, बहुत कम साल सही। निकलेंगे, बहुत कम वक्त है। अपने आप को समझना तैयार करो। सही बात। शैतान हर तरीके से आपको प्रेशराइज में डालेगा, हर तरीके से आपके ऊपर संकट को लेके आएगा कि आप परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाओ। आपके जीवन में जितना भी वक्त मिलेगा, ट्राई टू यूटिलाइज दैट थिंग टू हियर द वर्ड ऑफ गॉड। जितना वक्त मिलेगा वचन को सुनने की कोशिश करो, नहीं तो आप सारे चीजों में हमेशा उलझे रहेंगे। सही बात है। सही है। शैतान ने तुम्हें उलझाने के लिए इतने सारे चीजें बनाई हैं। तो मेरे बीवी को कहता हूँ, छोड़ दो सब। उसने क्या किया, उसने मैंने छोड़ दो, वी हैव नथिंग टू डू विद एवरीथिंग एनीथिंग, वो ऐसा वैसा छोड़ दो। परमेश्वर का वचन सुनोगे तो हमारे जीवन में नई आशाएं निर्माण होती है। दैट इज द इटर्नल लाइफ। क्या आप आनंदित है? क्या हमारे पास आज वी आर द ब्लेसेड वन? हमें आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था, वचन ही तो था खुदा, वही वचन देहधनी बना मनुष्य के बीच में। आइए हम इस गीत को गाएंगे। आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था, वचन ही तो था खुदा, वही वचन देहधारी हुआ, मनुष्य के बीच में रहा। वही वचन देहधारी हुआ, मनुष्य के बीच में रहा। आदि में वचन था, उसके लिए जीवन था, जीवन में ज्योति थी, उसमें ही जीवन था, जीवन में ज्योति थी, ज्योति ने सब कुछ बनाया, अंधकार सब हुआ। वही वचन देहधारी हुआ, मनुष्य के बीच में रहा। वही वचन देहधारी हुआ, मनुष्य के बीच में रहा। आदि में वचन था, उसके लिए था, उसके लिए ही था, उसके ही द्वारा हुआ, उसके लिए ही था, उसके ही द्वारा हुआ, सब कुछ तैयार था, तेज उभर कर आया। वही वचन देहधारी हुआ, मनुष्य के बीच में रहा। वही वचन देहधारी हुआ, मनुष्य के बीच में रहा। आदि में वचन था। Glory, hallelujah. हालेलुया, मैन। Thank you, Lord. आइए हम अपने सर को झुकाएंगे। भाई समीर को विनती करूंगा कि वो आखिर की दुआ करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे प्रभु जी, आज के इस सुंदर अवसर के लिए प्रभु। एक और मौका प्रभु हमारे जीवन में आपने दिया प्रभु। और प्रभु यीशु मसीह आप अपने बीच में लेकर आए प्यारे प्रभु यीशु मसीह। आपका बड़ा धन्यवाद और बड़ा शुक्र करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आपका वचन यही बताता है प्यारे प्रभु जी, जहाँ एक या दो प्रभु जी लोग आपके पवित्र नाम से इकट्ठे होते हैं प्रभु, वहां पर आप उपस्थित होते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी आज आपके बच्चे यहाँ पर आपके पवित्र नाम से इकट्ठे हैं प्यारे प्रभु, और हमारा पूरा भरोसा है प्रभु कि आप हमारे बीच में है प्यारे प्रभु जी। ओ प्यारे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने आप को प्रभु अपने वचन के द्वारा हमारे ऊपर प्रकट किया प्यारे प्रभु। तेरा बड़ा धन्यवाद करते हैं और तेरे इस पवित्र वचन को हम रिसीव करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह। चाहते हैं प्यारे प्रभु आपका ये पवित्र वचन हमारे अंदर बना रहे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आपने हमें इस बात को सिखाया प्यारे प्रभु कि अंधकार और उजाले का कोई मेल नहीं।
सचमुच हर एक अंधकार जो हमारे जीवन के अंदर है प्रभु, Yes, निकाल कर Lord. बाहर कर दे प्यारे प्रभु, और अपनी उस ज्योति से हमें भर दे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, ताकि हम सदा तेरे इस वचन की अगुवाई में चलते रहें प्यारे Hallelujah. प्रभु। प्यारे प्रभु, आपका आना बहुत नजदीक है प्यारे प्रभु जी, और ये जरूरी है प्यारे प्रभु कि इससे पहले आप आए, आपके बच्चे तैयार हो जाए प्यारे Yes, प्रभु। Lord. हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप रोज ब रोज हमारे जीवन में मौकों को देते हैं प्रभु, Yes, Lord. और ये एक और मौका आज बख्शा प्रभु कि आपने इस वचन से हमें प्रभु जी आशीषित किया। Jesus. हम धन्यवाद करते हैं प्यारे Thank प्रभु you, यीशु Lord. मसीह। धन्यवाद Thank के you, साथ इस वचन को रिसीव करते हैं प्यारे प्रभु, और चाहते प्रभु आपका ये वचन हमारे अंदर बना रहे प्यारे प्रभु। आपके आने तक प्रभु जी आप हमें स्ट्रेंथन करें प्रभु यीशु मसीह, हमारी अगुवाई करें, हमारी मदद करें प्यारे प्रभु यीशु मसीह। प्यारे प्रभु जी, अपने प्यारे भाई पास्टर को आपके हाथों में सौंपता हूं Yes, प्रभु। Lord. बड़ा धन्यवाद करता हूं प्रभु, इस वेसल को आपने इस्तेमाल किया प्रभु। Yes, प्रभु जी इस Lord. भाई को बहुत आशीषित कर प्यारे प्रभु, Jesus. और तमाम भाई बहन प्रभु जी हम यहाँ जितने हैं प्रभु, हम तेरे नाम को धन्य कहते हैं प्रभु, Yes, Lord. क्योंकि आप ये प्रभु जो हमें जीवन देते हैं प्रभु, Hallelujah. आपके इस जीवन को हम लेते हैं प्रभु, और विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह की आपका वचन, आपका ये जीवन हमारे अंदर बना रहे प्यारे Jesus. प्रभु। सब बातों में तेरा धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा सारा आदर आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु जी आने वाले जीवन को आपके हाथों में सौंप देते हैं। चाहते आप हमारी अगुवाई कीजिए Yes, प्रभु जी। Lord. सब बातों में धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु, इसे सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। I love him. I love him because he first loved me and purchased my salvation on Calvary's tree. प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, उसका प्रेम, उसकी शांति, उसकी दया, उसका सत्य वचन उसके आने तक हमारे जीवन में सदैव रहे। आमीन। Till we meet, till we meet, till we meet at Jesus we meet, till we meet, till we meet. God be with you till we meet again. Amen. हालेलुया। जब आप सबको बहुत आशीषित करें। Lord.